हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। काफ़ी मेहनत और काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार मैंने तैयार किया आप लोगों के लिए लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के लिए लाइब्रेरियन साइंस का ई बुक। तो याद रखेंगे दोस्तों, अब जो है लाइब्रेरियन साइंस बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया लॉन्च कर चुका है, जिसमें कुल मिलाकर के 1050 प्रश्न हैं। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि 1050 प्रश्नों में हमारे इस बुक में आखिर क्या है, तो 550 MCQ है, 11 सेट होंगे 50-50 क्वेश्चनों का और प्रत्येक का आंसर। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो सेट है वह बाइलिंगुअल है, अर्थात यह सेट हिंदी और अंग्रेजी दोनों में टाइप किया गया है। और साथ ही साथ 500 वन लाइनर है वह भी हिंदी और अंग्रेजी में है। उत्तर उसके साथ दिए गए हैं। आप इसको महज 50 रुपये में हमारे इस यूट्यूब चैनल से दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर जो है परचेज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस बुक का प्रीव्यू लेते हैं हम लोग, आखिर क्या क्या है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिलेगा, कहीं कहीं से हम सेट को आप करके दिखाते हैं। इसमें कुल 364 पेज है। और याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हैं कि बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम का स्टेट एग्जामिनेशंस आपका आसानी पूर्वक निकल जाए तो ये तो जरूरी है ही यह बुक। साथ ही साथ यह बुक जो है बीपीएससी के द्वारा जो लाइब्रेरियन के लिए फाइनल एग्जाम लिया जाएगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए थोड़ा सा प्रीव्यू करके दिखाते हैं कहां पर क्या है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, यहां पर दिखाई दे रहा है 364 पेज है। इसमें कुछ कुछ दिखाते हैं, ये नियम और शर्तें यहां पर है। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर रोक कर दिखाते हैं। जैसे एक प्रश्न है, संदर्भ सेवा रिफरेंस सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसा कि यह प्रश्न आपको 11 नंबर सेट नंबर 1 में दिखाई देगा। ऐसा ही क्वेश्चंस आगे बढ़ते चलेंगे दोस्तों, यह हमारी बुक है। उसके बाद एक और क्वेश्चंस में कहीं कहीं स्क्रॉल करके देखता हूं, जैसे कि लिखा गया है NSDOC किससे संबंधित है। ऐसे प्रकार के प्रश्न मस्ट इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे। उसके बाद देख लीजिए, राइट बुक ऑफ द राइट रीडर एट द राइट टाइम किस सेवा का सिद्धांत है। इस प्रकार के क्वेश्चन लाइब्रेरियन साइंस का एक बहुत बड़ी यह किताब है आप सबके लिए। आप अधिक से अधिक संख्या में इसको परचेज कर लीजिए दोस्तों। 50 रुपए ही मात्र कीमत है। याद रखेंगे, यह कीमत आगे 2 से 3 दिनों के अंदर बढ़ जाएंगे। ये प्रीव्यू है। जितने लोग अगर इसको कम लेना चाहते हैं वो देख सकते हैं। 1 नंबर सेट के बाद दूसरे नंबर सेट ऐसे स्टार्ट होता है। जैसे कि यहां पर देख लीजिए, लिखा गया कि सूचना की 3 प्रमुख श्रेणियां कौन सी है। व्हाट आर द 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ द इंफॉर्मेशन। ऑप्शंस आपके सामने अंग्रेजी में भी लिखा गया है। आगे देखिए, इसके नीचे ही आंसर लिखा गया, जिससे कि आपको ज्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये सभी उसी तरीके से क्वेश्चन एक है कि कौन सी सेवा रिफरेंस सेवा का हिस्सा नहीं है। इसके बाद इसके ऑप्शंस भी आपके सामने, और यहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों ही प्रकार की चीजें आपको मिलेंगी। जैसे कि यहां पर क्वेश्चंस देख लीजिए, DOI का उपयोग किसके लिए होती है। ऑप्शंस आपके सामने। यह एक प्रीव्यू है ताकि आपको यह समझ में ना आ जाए कि किसी प्रकार की कोई भी प्रकार की दिक्कत आपको पहुंचाई जा रही है। यह महज आपको 50 रुपए में आपके व्हाट्सएप नंबर पर अपलोड कर दिया जाएगा। देखेंगे IFLA का मुख्यालय कहां है, यह प्रश्न है आपके सामने, देख सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे तो आगे भी क्वेश्चन एक से बढ़कर के एक लाइब्रेरियन जो साइंस है उसका क्वेश्चन, कौन सी सेवा उपयोगकर्ता की मांग पर दस्तावेज कर देती है। यहां पर देख लीजिए ऑप्शंस भी दिया गया है। SDI जिसको सेलेक्टिव डिस्मिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन के नाम से जानेंगे, सेट नंबर 2 यहां पर इंड होता है। आगे इसी तरीके से अगर स्क्रॉल करते चले दोस्तों, तो बस ये एक प्रीव्यू है और आपको दिखाने की जरूरत है कि आखिर यह किताब क्यों आपके लिए लाइब्रेरियन साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर क्वेश्चन लिखा गया है कि लाइब्रेरी साइंस में जो मेटा डाटा का अर्थ क्या होता है। ऑप्शंस आपके सामने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ और आगे भी देखते चलते हैं, आगे की तरफ इसी तरह स्क्रॉल करते जाइए। 364 पेज है दोस्तों, महज 50 रुपए में आपको प्रदान किए जाएंगे हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर। आप जल्दी से जल्दी इसको परचेज कर सकते हैं। और उसके बाद इसी तरीके से क्वेश्चन आगे एक तो आ जाता है कि बताइए कौन सा उपकरण इंटर लाइब्रेरी लोन को ट्रैक करता है। ऑप्शन है ILMS, यूनियन कैटलॉग, उसके बाद OPSC या SDI। इसका सही आंसर इसके नीचे दिया गया है, ऑप्शन नंबर B है, यूनियन कैटलॉग इसका आंसर हो जाएगा। मैं जब 11 सेट जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद वन लाइनर भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लाइब्रेरियन जो साइंस है उसमें अगर महारत हासिल कर लेना चाहते हैं, क्योंकि 100 अंकों का लाइब्रेरियन साइंस आपके एग्जाम्स में रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में जो है GK GS
का जो सेट होगा आपको प्रदान किया जाएगा और उसको हो सकता है कि जितने हमारे यूट्यूब पर ज्वाइन किए होंगे सदस्य, जितने लोगों ने ज्वाइन किया होगा उनको ऐसे ही प्रदान किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए सेट नंबर 6 है और प्रश्न है कि सूचना के मूल्य का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, आकार, उपयोगिता, भाषा या संख्या। इस प्रश्न का सही आंसर उपयोगिता के आधार पर। 123 पेज यहाँ पर अभी आपको हम पढ़ करके दिखा रहे थे। अब यहाँ पर देख लीजिए एक और क्वेश्चन हम 144 नंबर पेज में पढ़ते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर डिजिटल लाइब्रेरी निर्माण में प्रयोग होती है, MS एक्सेस, CDS, ICS या ग्रीनस्टोन या ओरेकल। इसका सही आंसर आपके सामने देख लीजिए, यहाँ पर ग्रीनस्टोन इसका सही आंसर लिखा गया है। दोस्तों अब तक हम 152 पेज 56, 58 उसके बाद 60, 61, 62, 64 तक लेकर के चले आए। उसी तरीके से फिर एक रोक करके देख लेते हैं। LCSH का उपयोग किस में किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने जो दिखाई दे रहा है इसका सही आंसर भी नीचे दिया गया है। आप इसको आराम से जहां भी रहिएगा वहां पर अपने पॉकेट में से मोबाइल निकालिए और देखिए, और लाइब्रेरियन जो है 100 अंकों का टेंशन छोड़ दीजिए, महज 50 रुपीज में आपको प्रदान किए जाएंगे। अगला देख लेते हैं 197, 58, 200 नंबर पेज में है, थोड़ा सा रुका लेते हैं। फिर यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन है कि कैटालॉग प्रविष्टि में मुख्य प्रवेश का क्या तात्पर्य है। यह ऑप्शन है सहायक प्रविष्टि, सबसे पहली प्रविष्टि, विषय प्रविष्टि, द्वितीयक प्रविष्टि के रूप में। इसका राइट आंसर भी नीचे दिया गया है। सबसे यहाँ पर लिखा गया सबसे पहली प्रविष्टि यानी कि फर्स्ट एंट्री विद द फुल इंफॉर्मेशन। देख लीजिएगा, तो हम आपको धीरे धीरे करके वन लाइनर की तरफ आगे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों एक बहुत लंबी चौड़ी एक PDF है जो आपको बेहद ही फायदे पहुंचाने वाली है। जब तक आप वन लाइनर देख न लीजिए तब तक आगे नहीं बढ़िएगा, इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि लाइब्रेरियन साइंस में जो है बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि बिहार के में लाइब्रेरियन का क्या अस्तित्व रहा, कब आया, कौन सा लाइब्रेरियन सबसे चर्चित है, किस यूनिवर्सिटी में कौन सा लाइब्रेरी है, ये प्रकार के क्वेश्चन भी बिहार स्पेशल से क्वेश्चन भी 7-8 आपको मिलेंगे, जिसके लिए सेट इसमें रखा गया। दोस्तों ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, इतने इसमें पेजेज है। अब तक मैंने 275-78 पेजों को यहाँ पर पलट दिया है। अब देखते हैं कि अब शुरुआत होने ही वाला होगा। देख लेते हैं कहां से। आप देख लीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर शुरू हो गया वन लाइनर। वन लाइनर भी बहुत खतरनाक है। आपको सलाह दिया जाएगा कि जब ये बुक आप परचेज कीजिएगा तो सबसे पहले वन लाइनर पढ़िएगा और उसके बाद MCQ कीजिएगा। जैसे लिखा गया है देखिएगा, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी, दोनों में इसको टाइप किया गया है, किसी प्रकार की असुविधा नहीं आएंगी। लिखा गया एडवाइजरी कमेटी द्वारा सन 1963 में किसकी अध्यक्षता में मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल तैयार किया गया था। ऐसे में आंसर हो जाएगा MD सेन। एक से बढ़कर एक आपको क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। फिर रुका कर देख लेते हैं प्रश्न के आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहते हैं। तो आधुनिक में मेलविल डेवी को माना जाता है, याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते चलते हैं, थोड़ा सा और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर मिला प्रश्न, आपके देखिएगा, कहता है कि जो प्रेसिस तकनीक किस संस्था द्वारा विकसित की गई है। सही आंसर है ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा इसको जो है वो ये किया गया है। आगे देख लीजिएगा, भारत में D.Litt कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। जयनगर विश्वविद्यालय, ये प्रश्न है। लाइब्रेरी से संबंधित विश्वविद्यालय से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। हर चीज सोच समझ करके आपको बनाया गया है। यहाँ पर PDF को ध्यान रखिए। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास का उल्लेख किस सूत्र से है। वह है 5वां सूत्र जो बताया गया है। 5 सूत्रीय जो है योजना उसमें बताई गई है 320। और उसके बाद इसी तरीके से आगे बढ़ते चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि बाइबिलियोग्राफी डेटाबेस का उदाहरण क्या है। तो LISAI इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तकालय में उपयोगकर्ता का रजिस्ट्रेशन क्या है। आपको आगे भी दिखाना चाहेंगे कि आपके पास बिहार स्पेशल से लाइब्रेरियन के क्वेश्चंस कैसे होंगे। आगे देखते चलिएगा, आगे देख लीजिए, यहाँ पर देखेंगे इसमें ये वन लाइनर सेट का 4था नंबर है। चौथे के बाद चौथे में एक क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कॉनमर लाइब्रेरी चेन्नई, याद रखेंगे। OCLC का फुल फॉर्म क्या है। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, इसका लिखा गया है। उसके बाद ग्रंथालय वर्गीकरण में कॉल नंबर क्या दर्शाती है। पुस्तक की स्थान को दर्शाती है। इसी तरीके से क्वेश्चन है कि CIP का फुल फॉर्म क्या है। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। बहुत जबरदस्त यह बुक है। आगे देखते चलते हैं दोस्तों, आप इसको ले करके, क्योंकि इतना पढ़ाना आसान नहीं है, लेकिन आप पढ़ जाइएगा PDF ले करके, ये जरूर हो सकता है। थोड़ा सा बिहार स्पेशल से कैसे लाइब्रेरियन के क्वेश्चन रहेंगे, ये चिंता हमको थी और इस चिंता को हमने यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश किया। देख लीजिए यहाँ पर है
यहाँ पर लिखा गया है कि लाइब्रेरियन साइंस बिहार स्पेशल, कहता आप बिहार लाइब्रेरियन का एग्जाम देने जा रहे हैं, इसलिए सतर्क रहिए। बिहार के लाइब्रेरियन के इतिहास से ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है कि बिहार राज्य पुस्तकालय अधिनियम कब आया? 2007 में बिहार राज्य पुस्तकालय सेवा की स्थापना। 1951 में बिहार का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय, क्या नाम था उसका? तो याद रखेंगे, उसका नाम था खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब किसने किया था? तो खुदा बख्श खान ने। तो ऐसा प्रश्न बिहार के भी लाइब्रेरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि यहां पर दिखाई दे रहा है कि बिहार सरकार ने पुस्तकालयों में ई लाइब्रेरी की शुरुआत कब किया है? 2020। तो ऐसे प्रश्न आएंगे। तो ये रहेंगे हमारे जो एक डेमो था और प्रीव्यू दिखाना था आपको कि लाइब्रेरियन की जो बुक है वो बिहार लाइब्रेरियन की लाइब्रेरी साइंस का वो हमने लॉन्च किया। अब जितने भी चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है उस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको 50 रुपीज़ में पे करने पर यह बुक उपलब्ध करा दिया जाएगा। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।